हेलो दोस्तों, आइए आगे के क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 2 है ये। तो पहला क्वेश्चन है, केवीएस पीआरटी 2013 में पूछा गया था। क्वेश्चन है, छात्र से ज़्यादा सीखते हैं, छात्र करने से ज़्यादा सीखते हैं। इसका राइट आंसर ए है, छात्र करने से ज़्यादा सीखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, छात्र आमतौर पर वैसे शिक्षक के प्रशंसक होते हैं जो, तो आंसर सी है, छात्रों की ज़रूरतों को समझते हैं। ऐसे शिक्षकों के बच्चे छात्र जो होते हैं प्रशंसक होते हैं। फिर अगला है तीसरा क्वेश्चन, छात्रों में संवेदना का गुण विकसित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो राइट आंसर है सी, संवेदना से जुड़ी शैक्षणिक गतिविधियों की स्कूल में व्यवस्था करें। 4 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे आप स्कूलों में बढ़ती अनुशासनहीनता का एक प्रमुख कारण मानते हैं? तो इसका आंसर होगा बी, आंसर होगा इसका असरदार मार्गदर्शन की कमी। असरदार मार्गदर्शन की कमी इसका आंसर होगा। तो बी पर टिक करते हैं, बी आंसर सही होगा इसका। फिर आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 5 है कि क्रियाकलाप तकनीकी होती है तो छात्र केंद्रित, इसका आंसर है छात्र केंद्रित। फिर छठा क्वेश्चन है, बीज के अंकुरण की अवधारणा को पढ़ाने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? तो इसका आंसर है सी, छात्रों के द्वारा बीज लगाना और अंकुरण का निरीक्षण करना। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक को किसी व्यक्ति की अपनी जिंदगी बनाने में सक्षम बनाने वाली होना चाहिए। तो इसका आंसर है सभी संबंधितों के लिए महत्वपूर्ण। तो 7 का राइट आंसर डी है। फिर 8 पे आते हैं, बच्चे संकल्पनाओं और उन्हें लेबल देने के बारे में किस प्रकार सीखते हैं? इसका आंसर है ये सभी, यानी भौतिक जगत के साथ सीधे संपर्क से, सामाजिक परिस्थितियों से जहाँ सीखने की प्रक्रिया में भाषा की कोई भूमिका नहीं होती, सामाजिक परिस्थितियों से जहाँ भाषा की एक निश्चित भूमिका होती है। फिर अगला क्वेश्चन 9 है, केवीएस पीआरटी 2015 में पूछा गया है कि शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो इसका आंसर है सी, विषय से संबंधित अपेक्षित सूचना मुहैया कराना। अगला क्वेश्चन है 10, छात्रों में श्रम की भावना विकसित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो आंसर है डी, छात्रों को प्रायः मेहनत करने के मौके देने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, समूह में और सहभागिता द्वारा सीखने के अभ्यासों को, सी आंसर सही है इसका, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। फिर 12 पे आते हैं, पाठ्यचर्या निर्माण का कार्य माना जाता है। राइट आंसर है सी, एक अत्यधिक विशेषज्ञता वाला कार्य। फिर अगला क्वेश्चन है 13, विद्यार्थियों की समूह सक्रियता से निपटने के क्रम में उनके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये सभी, विद्यार्थी अपरिपक्व होते हैं, विद्यार्थी अच्छे या बुरे में अंतर कर पाने में सक्षम होते हैं, विद्यार्थी अधीर और संवेदनशील होते हैं, सारे सही हैं। 14, एक शिक्षक को सफल माना जाता है यदि वह विषय वस्तु को एक सुव्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करता है हो या करती हो। तो 14 का बी सही है। निम्नलिखित में कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करती है? तो आंसर है बी, शिक्षक को विषय की समझ। तो अगला क्वेश्चन 16 है, केवीएस टीजीटी 2013 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस चीज़ पर छात्र कक्षा में सामान्यतः ज़्यादा ध्यान लगाते हैं? तो प्रदर्शन पर ज़्यादा ध्यान लगाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोई शिक्षक छात्रों में किस प्रकार ईमानदारी और अन्य सद्गुण विकसित कर सकता है? तो आंसर ए है, किसी ईमानदार छात्र का उदाहरण देकर। 18 क्वेश्चन है, यदि कोई छात्र प्रायः अश्लील और अपमानजनक भाषा का प्रयोग करता है तो आप क्या करेंगे? तो छात्र को परामर्श देंगे, आंसर सी सही है इसका। फिर आगे है, छात्रों द्वारा किसी शिक्षक के किस गुण की सबसे ज़्यादा प्रशंसा की जाती है? तो समय निष्ठता की, समय निष्ठता। फिर आगे अगला क्वेश्चन है, बच्चों के लिए साहित्य में मुख्यता से संबंधित अंश होने चाहिए? तो जिज्ञासा से संबंधित अंश होने चाहिए, आंसर डी है इसका। छात्रों में अच्छी आदतें डालने के लिए कौन जिम्मेदार है? तो शिक्षक, छात्रों के माता पिता, छात्रों के अभिभावक, ये सभी सही है। फिर शिक्षा के स्तर में गिरावट को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए आप किसे सबसे नियंत्रित उपाय मानते हैं? तो सी सही है इसका, समग्र शिक्षा पद्धति में गुणात्मक सुधार लाना। फिर अगला है, पढ़ाने की प्रक्रिया का केंद्र होता है छात्र होता है, आंसर डी सही है इसका। फिर मनोविज्ञान का विज्ञान है, मनोविज्ञान प्रक्रिया मानसिक प्रक्रिया है, मानसिक प्रकारों का, मानसिक अवस्थाओं, ये सभी सही है। फिर 25 क्वेश्चन है, यदि कोई गरीब छात्र अपना मासिक शुल्क समय पर जमा नहीं कर पाता तो आप क्या करेंगे? तो शुल्क जमा करने के लिए उसे थोड़ा और समय देंगे, तो बी सही है इसका। फिर अगला क्वेश्चन 26 है, अधिमान्यतः पाठ्यचर्या को विकसित किया जाना जरूरी होता है, तो आंसर बी सही, बड़ी संख्या में संस्थानों के लिए। 27 पे आते हैं, गलती करने वाले विद्यार्थियों को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में से क्या वांछित माना जाता है? तो ए और बी दोनों सही है, सिर्फ विचार विमर्श के माध्यम से परामर्श देना और माता पिता के साथ निकट संपर्क करना। अगला क्वेश्चन है, डाल्टन योजना नामक शिक्षण विधि का शैक्षणिक साहित्य में एक सफल प्रयोग के रूप में वर्णन किया गया है, यह से संबंधित है, तो किससे संबंधित है? बी सही है, राइट आंसर इसका बी है। तो विद्यार्थियों को अपनी खुद की पहल के माध्यम से आसपास की परिस्थितियों और व्यक्तियों से अपने आप सीखने की अनुमति देने वाली एक खुला विद्यालय पद्धति। 29 क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होता है? तो सभी कक्षाएं, पहले केवल प्राथमिक कक्षाओं के लिए, केवल कनिष्ठ कक्षाओं के लिए, केवल 10+2 कक्षाओं के लिए, तो ये सभी कक्षाओं के लिए उपयोगी होता है। 30 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या अलग अलग कक्षाओं में विद्यार्थियों के समूह को विषमांगी बनाने का एक कारण नहीं है? तो आंसर एक सही है, पिछली कक्षाओं में एक साथ रहा होना। फिर अगला है, विभेदात्मक अनुदेश लागू करने वाले शिक्षक के द्वारा निम्नलिखित में से क्या किए जाने की संभावना सबसे ज़्यादा है? तो राइट आंसर ए, विद्यार्थियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अनुदेश के 3 या 4 स्तर मुहैया कराना। अगला है 32 में विद्यार्थी के प्रदर्शन के लिए शिक्षकों और विद्यार्थियों को जिम्मेदार ठहराना जिम्मेदार कहना शामिल होता है, तो इसका सही है उत्तरदायित्व।
राइट आंसर सी है, बट 32 का सी है। फिर 33 में देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या किसी कक्षा में सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है? तो ए सही है इसका, सभी विद्यार्थियों की ज़रूरतों पर ध्यान देना, ये सबसे ज़रूरी होता है। फिर 34 क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को मुख्यतः गृह कार्य दिया जाता है क्योंकि यह शिक्षण प्रक्रिया की सफलता का आकलन करने में मदद करता है। फिर 35 विद्यार्थी का शिक्षण के अनुसार होना चाहिए, उनका स्वभाव, उनकी सीखने की क्षमता, उनका मानसिक विकास, ये सभी सही है। 36 ये लास्ट क्वेश्चन है इसका, तो शिक्षण में विभिन्न तरीकों का उपयोग करने के कारण हैं, तो ये सभी सही है। शिक्षण आसान बन गया है, शिक्षण रुचिकर बन गया है, विद्यार्थी अधिक ध्यान देते हैं। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।